वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पिफ्फा के समर 2022 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि IS-10 एंड IS-37 के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर अ कस्टमर हैड सूड दिलावर प्राइवेट लिमिटेड फॉर डैमेजेस दैट ही क्लेम्स टू हैव सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी गुड सप्लाइड टू हिम बाय दिलावर प्राइवेट लिमिटेड। यानी अब हम दिलावर प्राइवेट लिमिटेड की जगह रख के सोचते हैं खुद को कि हमने किसी कस्टमर को गुड्स सप्लाई की थी, उन्होंने हम पर केस कर दिया और उनका ब्लेम जो है या क्लेम है वो ये है कि हमने जो उन्हें गुड्स सप्लाई की वो फॉल्टी थी, उनमें फॉल्ट्स थे। एट द ईयर एंड द लिटिगेशन वॉज इन प्रोसेस, कोर्ट में यानी केस चल रहा था एंड कोर्ट हैड नॉट रीच्ड अ वर्क डेट, अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया था। द कंपनीज लीगल एडवाइजर सजेस्टेड दैट चांस ऑफ एन एडवर्स ओपिनियन अगेंस्ट दिलावर प्राइवेट लिमिटेड वॉज वेरी लो, यानी हम लोग केस हार जाएंगे इस बात का चांस बहुत ही लो है। वेरी लो मीन्स के बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं है। एज द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट द कंपनी शैल नॉट बी लायबल टू सच क्लेम्स, कंसिक्वेंटली नो लाइबिलिटी वाज रिकग्नाइज, तो क्योंकि चांसेस ही लो थे तो हमने कोई लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं की इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नीदर वाज द कंटीजेंसी डिस्क्लोज्ड। ऑन 28 अगस्त 2014, अब देखें ईयर एंड रिक्वायरमेंट में बताया 30 जून, तो ईयर एंड के बाद 2014 में कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इशू कर दी और वो भी अगेंस्ट अगेंस्ट दिलावर प्राइवेट लिमिटेड, यानी हमारी कंपनी के अगेंस्ट कर दी। एंड ऑर्डर द पेमेंट ऑफ डैमेजेस अमाउंटिंग ₹5 million टू द क्लेमेंट विद इन 30 डेज में पे कर देना चाहिए। CFO इज ऑफ द व्यू दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी एडजस्टेड। अब ये व्यू गलत है क्योंकि देखें जो कोर्ट केस था और जो प्रॉब्लम था वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था, सिर्फ कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट है उसने उसको कंफर्म किया ईयर एंड के बाद, तो IS-10 के मुताबिक ये एडजस्टिंग इवेंट है। बिकॉज द ऑब्लिगेशन टू पे डैमेज टू कस्टमर रोज आफ्टर द ईयर एंड, ये गलत है, कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी ईयर एंड पर, तो इस वजह से डिसीजन ऑफ कोर्ट ने तो जस्ट उसको कंफर्म किया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ शुड द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ डैमेजेस बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, कैसे रिकॉर्ड करें इसको। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि लाइबिलिटी जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। अब डिसीजन जो कोर्ट की है वो उसी कंडीशंस का एविडेंस प्रोवाइड कर रही है जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट कर रही थी, यानी हमारी लाइबिलिटी तो ईयर एंड पर भी थी, बस हमें उसका सही अंदाज़ा नहीं था, हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जब बाद में कोर्ट की वर्डिक्ट ईयर एंड के बाद आई तो उसने जस्ट इसको कंफर्म किया कि हमारी लाइबिलिटी ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। वरना देखें जो मेन इशू है, आपको डैमेजेस इस वजह से नहीं देने पड़ रहे कि कोर्ट का फैसला आया। मेन रीज़न, प्राइमरी रीज़न, कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया लेकिन प्राइमरी रीज़न उसकी यह है कि गुड्स जो सप्लाई की गई थी वो फॉल्टी थी। अगर गुड्स फॉल्टी सप्लाई ना की होती आपने तो कोर्ट का डिसीजन तो ये आ ही नहीं सकता था। तो कोर्ट का डिसीजन जस्ट कंफर्मेशन है, एक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है या प्रॉब्लम है वो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करता था। इसलिए हम कहेंगे कि जो आर्गूमेंट है CFO का वो वैलिड नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी डिड नॉट राइज बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट बट बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स, जो कि ईयर एंड से पहले इवेंट अकर हो चुका था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।